सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं भविष्यति। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. So हम 13वें अध्याय पे आए हैं। हम चैंट करेंगे श्लोका नंबर 12 से श्लोका नंबर 12 चैप्टर 30 से चैंट। नेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च ततः अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। 13 नंबर के चैप्टर में भगवान प्रतिज्ञा करते हैं नेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। हम तुम्हें ज्ञेय के बारे में बताएंगे जिसे जानकर तुम अमृत तत्व को प्राप्त करोगे। उस ज्ञेय तत्व के बारे में भगवान 13वें 14वें 15वें 16वें 17वें 5 श्लोकों में उस ज्ञेय तत्व का परिचय कराते हैं। ज्ञेय तत्व माने परमात्मा, कुछ और नहीं सोचना। हम आए हैं, भगवान कहते हैं उनके सब और हाथ पैर है, वो इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता है, वो असक्त है माने डिटेच्ड है। बहिरंतश्च भूतानां चर अचर अंदर बाहर सर्वत्र वह परमात्मा विद्यमान है। दूर भी वही है, नजदीक भी वही है। ऐसा करते करते हम 16वें श्लोक में आ गए थे। आधा हुआ था, आधा बाकी था, आज हम देखेंगे। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितम्। भगवान कहते हैं अविभक्तं च भूतेषु विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर चराचर संपूर्ण भूतों में वह विभक्त हुआ सा स्थित प्रतीत दिखता है। भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं रसिष्णु प्रभविष्णु च। भूत भर्तृ माने विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रसिष्णु रुद्र रूप से संहार करने वाला
और प्रभु विष्णु माने ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। इस तरह से परमात्मा का ये 16वें श्लोक में अच्छी तरह से भगवान इंट्रोड्यूस करते हैं। आइए हम देखते हैं इसे। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम्। समस्त भूत जो है, सारे शरीर जो है वो अलग अलग है। यस, उसको कहेंगे विभक्त। विभक्त माने पृथक पृथक, अलग अलग। सारे भूत अलग अलग है, लेकिन वह उस सब में जो एक तत्व है वो अविभक्त है, अपृथक है, माने उसमें टुकड़ा टुकड़ा नहीं है। आकाशम इव, भाष्यकार कहते हैं ऐसे आकाश में टुकड़े नहीं है, एक है। आकाश एक है कि दो है, या 4-5 जगह पे टुकड़ा हुआ, कुछ नहीं हुआ। आकाश एक है। घट में घटाकाश अलग अलग है। क्यों? घट की उपाधि के कारण अलग अलग घटाकाश है, बट आकाश सब में एक है। ख्याल में आता है? ऐसे ही सारे भूतों में, चाहे चींटी हो या हाथी हो या ब्रह्मा जी हो, सब में वह परमात्मा एक ही है। छोटा घट है तो हम व्यावहारिक भाषा में बोलेंगे घटाकाश छोटा है। बड़ा घट है तो हम बोलेंगे घटाकाश बड़ा है। बट आकाश एक ही है। आकाश में बड़ा छोटा वाला फर्क नहीं है। आ रहा है? चींटी में परम तत्व जो है वो परिपूर्ण ही है। हाथी में, ब्रह्मा जी में जैसी उपाधि वैसा उसका विद्यमानता है, किंतु वह स्वयं एक ही अविभक्त है। सर्वभूतेषु यह अविभक्तः स परमात्मा, उसे परमात्मा कहेंगे, उसे ज्ञेय तत्व कहेंगे। अर्थात सर्वभूतों में जो सत्ता, चेतनता और प्रियता है वह परमात्मा की है और वह सब में समान है। उसका मैनिफेस्टेशन आपकी उपाधि के अनुसार होता है। तो आप कहते हैं ये बड़ा ज्ञानी है, ये मूर्ख है, ये बड़ा आरोग्यवान है, ये बीमार है। सत्ता, चेतना, प्रियता। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। उसका एग्जाम्पल दिया था जल राशि और लहर, याद आता है? जल राशि यानी समुद्र अथवा नदी, जो पूरी जल राशि है और उसमें लहरें हैं। लहरें विभक्त है कि अविभक्त है? विभक्त है, अलग है। जल राशि अविभक्त है। पकड़ में आई बात? तो आपकी दृष्टि यदि लहर पे है तो आपको लगेगा परमात्मा इधर इतना है, इधर इतना है। लेकिन और दूसरी बात कि लहरों में अन्योन्य अभाव है। एक लहर दूसरी लहर में नहीं है, लेकिन पानी जो है, जल जो है, वो सभी लहर में अविना भाव से रहता है। अविना माने उसके बिना लहर रह नहीं सकती, और इसको कहेंगे लहर का जल के साथ अविना भाव है, लेकिन परस्पर अन्योन्य अभाव है। पकड़ में आ रही है ये शब्द टेक्निकल वर्ड से? लहरों का एक दूसरे में अन्योन्य अभाव है, राइट? कि भाव है। लहर का अन्य का अन्य में, एक लहर का दूसरी लहर में अभाव है कि भाव है? अभाव है। एक लहर दूसरी लहर से अलग है, अभाव है। लेकिन जल का सब में भाव है, माने जल का विद्यमानता है। इस तरह से अभ्योखेनादिवत सर्वम नाम रूप प्रसारण, दृश्य विवेक का एग्जाम्पल दिया था पिछले क्लास में। यहाँ पे ऐसा लगता है, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, बिल्कुल अटेंशन से सुनना। ऐसा लगता है और लगता है, हमारा तो व्यवहार ऐसा ही है। ऐसा लगता है जैसे जल तरंग में घुसकर दूसरी तरंग वाले जल से अलग हो गया।
एक तरंग में जल घुसा, फिर दूसरी तरंग वाले जल से ये जल अलग हो गया। जल कभी विभक्त नहीं होता, वो अविभक्त रूप से ही रहता है। परंतु विभक्तम इव, भाष्यकार भी भगवान स्वयं कहा है, विभक्तम इव च स्थितम। इव माने ऐसा लगता है, एज इफ विभक्त हुआ सा लगता है, लेकिन सब में परमात्मा, सब में जल, सारी लहरों में जल परिपूर्ण है और एक ही जल है। तो ये लहर का जल अलग, ये लहर का जल, जल एक है। लहरों का जल विभक्त हुआ दिखता है, बट वास्तव में विभक्त नहीं है। इव, इव माने एज इफ। तो हम जल दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं, और इसलिए तो हमारा सारा व्यवहार भेद दृष्टि से है। ये श्रीमंत है, ये गरीब है, ये बुद्धिमान है, ये मूर्ख है, उसके आधार पे तो सारे व्यवहार है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि ये बड़ी लहर में घुसा हुआ जल कुछ स्पेशल है, छोटी लहर ऐसा नहीं। परमात्मा सब में परिपूर्ण है। सो तरंग दृष्टि से हम देखते हैं, जल दृष्टि से नहीं देखते हैं। सो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा, स्थावर जंगम रूप सारे प्राणियों में कारण रूप से अविभक्त, किंतु कार्य रूप से विभक्त अर्थात पृथक सार दिखता है, स्थित है, ऐसा हमें समझता है। सो इस बातों को हमने देखा था, इसलिए सारी सृष्टि में अर्थात सारे पंच महाभूतों में अर्थात सारे जीव सृष्टि में एक ही परमात्मा अभिन्न रूप से रहता है। उसका नाम है सच्चिदानंद ब्रह्म। वो ब्रह्म क्या हुआ? जल स्थानीय हुआ, सारे जीव लहर स्थानीय हुए। तो इस तरह से समझना है। ये परमात्मा की औपाधिक प्रतीतियां है। सारे देह, पेड़, पशु, पक्षी, ये परमात्मा की औपाधिक प्रतीतियां है, बट परमात्मा सब में एक ही है। सो एक चेतन अधिष्ठान में सारा प्रपंच भास रहा है। दृश्य में क्या ताकत है, क्या शक्ति है कि वह उस चेतन को बांट दे, तो चेतन का टुकड़ा नहीं जा सकता। उसकी अपनी सत्ता और स्फूर्ति, जैसे लहरों की सत्ता जल से है, वैसे सारे जगत में सारे पदार्थों की सत्ता माने एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ एक परमात्मा। इस तरह से हमने इस बातों को देखा था। हम आगे बढ़ जाएंगे। अब सेकंड लाइन हमने बिल्कुल नहीं देखी थी, इसको हम देखते हैं। भूत भर्तृ तद विनयम, सृष्टि की अपेक्षा से, हेलो अटेंशन प्लीज, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सृष्टि की अपेक्षा से, विथ रिस्पेक्ट टू दिस वर्ड, सृष्टि की अपेक्षा से वह ज्ञेय तत्व, वो ज्ञेय वस्तु, भूतों का पोषण करने वाले विष्णु जी के रूप में दिखती है। मेरी भाषा बहुत ध्यान से समझना, सुनना। हिंदी भाषा है, साउथ वालों को थोड़ी तकलीफ शायद पड़े, बट ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं उस भाषा के अलंकार से ही, माने भाषा के जरिए ही आपको इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करती हूँ। मोबाइल पढ़ते हैं, देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के संदर्भ में जो आपकी गलत फहमियां है उसका निवारण करना अब शुरू हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्लास, टुडेज क्लास। तो ध्यान से सुनना। सृष्टि की अपेक्षा से वह ज्ञेय वस्तु भूतों का पोषण करने वाले विष्णु जी के रूप में दिखती है। कौन दिखता है? फिर से बोलते हैं, इसलिए सृष्टि की अपेक्षा से वह ज्ञेय वस्तु, ज्ञेय वस्तु माने पता है ना, वह ज्ञेय वस्तु
भूतों का पोषण करने वाले विष्णु जी के रूप में दिखती है। कौन दिखती है? ज्ञेय वस्तु माने प्रभु परमात्मा किसके रूप में दिखते हैं? विष्णु जी के रूप में दिखते हैं। समझ में आ रहा है? माने जो हम विष्णु विष्णु कहते हैं वो कौन है? वास्तव में परमात्मा ही है, वही ज्ञेय वस्तु है। पकड़ी बात? ग्रसिष्णु दूसरा शब्द है। प्रलय ग्रस्त करना, ग्रस्त करना माने जैसे हम भोजन का कवल लेते हैं ना, तो क्या करते हैं हम? ग्रास लेते हैं। ग्रास सब अंदर उसको संहार हो जाता है उसका, है ना, लीन हो जाता है। तो ग्रसिष्णु माने प्रलय काल में सृष्टि को ग्रस लेने वाले शिव के रूप में वही ज्ञेय वस्तु दिखती है। माने शिव कौन है? वही ज्ञेय वस्तु परमात्मा है। आया? और प्रभु विष्णु माने वही ज्ञेय वस्तु सृष्टि का प्रभाव करने वाले ब्रह्मा जी के रूप में दिखती है। माने ब्रह्मा जी भी वही प्रभु है, वही ज्ञेय वस्तु है, वही परमात्मा है। पकड़ा? हाँ हाँ, हम लोग तो शैव वाले वैष्णव वाले मेरे भाई, देख लेना फिर भी। एक ही ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में प्रतीयमान हो रहा है। माने तीनों के रूप में वो चेतन तत्व व ज्ञेय तत्व ही विराजमान है। जब वह अधिष्ठान भरण करता हुआ दिखता है, भरण माने भरण पोषण करता हुआ दिखता है, तो उसकी संज्ञा बनती है विष्णु। जब सृष्टि अधिष्ठान में लीन होती हुई दिखती है तो तब उसका नाम पड़ता है शिव, उस अधिष्ठान का। और जब अधिष्ठान में से सृष्टि काल में चीजें उत्पन्न होती है तब उसका नाम पड़ता है। नाम पड़ता है। जैसे तुम इधर बैठे हो, तुम्हारा नाम पड़ता है स्टूडेंट, विद्यार्थी। श्रोता घर में, जब किचन में कुक खाना बनाना, जब आप ऑफिस में जाते हो तो आप सीईओ अथवा मैनेजर अथवा जो भी आपके पोस्ट, वो नाम पड़ता है। नाम अलग बट व्यक्ति एक। ऐसे परमात्मा एक नाम है। विथ रिस्पेक्ट टू सृष्टि, दुनिया की उत्पत्ति के संदर्भ में ब्रह्मा, भरण पोषण के संदर्भ में विष्णु, और जब सृष्टि लीन होती है तब कहते हैं शिव में लीन हो। इसी को तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। जिससे इमानी भूतानी जायन्ते, जिसमें से ये भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे के कारण ये सारे भूत, भूत माने सारे जीव, सारे देह जीवित रहते हैं। और यत् प्रयान्ति, जिसमें जीव लीन हो जाते हैं, उसे जानो, उसे ब्रह्म कहते हैं, उसे ही परमात्मा, उसे ही ज्ञेय तत्व कहते हैं। तद ज्ञेयम, भगवान कहते हैं तद ज्ञेयम। पहले क्या कहा था? ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्ष्यामि, माने क्या? जो ज्ञेय है उसके बारे में कहूंगा। कहते कहते भगवान 16वें श्लोक में कहते हैं उसी को ज्ञेय समझो, इसको जो जिससे सृष्टि निकलती, सृष्टि उत्पन्न होती और सृष्टि विद्यमान रहती और सृष्टि लीन होती। ब्रह्म का ऐसा स्वरूप है। जगत के संदर्भ में वही चेतन परमात्मा स्थिति काल में विष्णु है, प्रलय काल में शिव है, उत्पत्ति काल में ब्रह्मा है। ये तीन संज्ञाएं हैं, तीन रूप है, बट है वह एक ज्ञेय तत्व, जिसको पहली लाइन में कहा अविभक्तम, इसी का नाम। सो चेतना, हेलो, अटेंशन से सुनना। चेतना
न तो विष्णु बनती है, न शिव बनती है, न ब्रह्मा बनती है। वह जैसी है वैसे ही रहते हुए भी विष्णु शब्द वाच्य बनती है, होती है। कभी शिव शब्द वाच्य कहलाती है, कभी ब्रह्मा वाच्य कहलाती है। ये सापेक्ष संज्ञाएं है। सापेक्षता हटा दी जाए तो शुद्ध चेतन एक ही है और कुछ भी नहीं है। पकड़ी बात आपने। अब देखो, सो तात्पर्य ये है, तीनों व्यवहार सृष्टि स्थिति लय का चेतन में आरोपित है। चेतन खुद करता नहीं है, चेतन सृष्टि नहीं बनाता, चेतन में लय नहीं होती। लय कहाँ है? माने तीनों घटनाएं चेतन पे अध्यास रूप है, आरोपित है। वास्तव में ये तीनों व्यवहार सृष्टि में घटते हैं। निर्व्यवहार परमात्मा में कोई व्यवहार नहीं होता है। देखो, उत्पत्ति नाम का व्यवहार भी सृष्टि में है, स्थिति नाम का व्यवहार भी सृष्टि में है, लय नाम का व्यवहार भी सृष्टि के संदर्भ में है। सृष्टि लय है। सो यहाँ पे मूल बात है, जो जीव है वह सृष्टि का हिस्सा है। उस जीव के कर्मों के कारण उसको फल देने के लिए सृष्टि उत्पन्न होती है, फिर उसकी स्थिति होती है सृष्टि की। और जब जीव के कर्मों का क्षय होता है तो फिर सृष्टि लीन हो जाती है। सो इस तरह से व्यवहार सृष्टि में घट रहा है। परमात्मा सृष्टि का अधिष्ठान होने के कारण व्यवहार का कर्ता माना जाता है, परंतु परमात्मा इन सब करने वाला नहीं है, संहार करने वाला। ये हम बोलते हैं दूसरे संदर्भ में, बट वास्तव में वह न उत्पत्ति करने वाला, न स्थिति, न संहार करने वाला। तो फिर कौन है प्रभु? भगवान से हम पूछते हैं, फिर कौन है? आप 9th चैप्टर में चले जाइए, 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सारे भूत प्रकृति में चले जाते हैं, लीन होते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। माने कौन्ते सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिका, वो प्रकृति मेरी है, उसमें सारे भूत सो जाते हैं। सो जाते हैं ना, समझ में? कल्पक्षय का, तेवा कल्प का क्षय होता है। पुनस्तानि कल्पादौ विसृजामि अहम। आपने तो विसृजामि अहम कहा, नहीं। इसका सिंपल अर्थ इतना है कि मेरे होने से सृजन होता है। उस बॉडी में परमात्मा विराजमान है, उस देह में, तब तो बच्चा जन्म लेता है। सृजन मैं नहीं करता, करती है प्रकृति। पंचमहाभूत, प्रकृति माने पंचमहाभूत त्रिगुण, वो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से ही तो बच्चा उत्पन्न होता है। वो अन्न, वो तो प्रकृति है, बट होता कहाँ है? मेरी अधिष्ठानता में मैं हूँ, तब मेरे विद्यमान होने के कारण आई एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दैट होता है। सो मयाध्यक्षेण प्रकृति ही श्रूयते सचराचरम्। भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में 10वें श्लोक में, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सचराचर को जन्म देती है और प्रकृति में ही सब कुछ लीन होता है। अनेन हेतुना हे कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। इस तरह से जगत का चक्र चलता रहता है। मेरा कोई रोल नहीं है एक्सेप्ट अधिष्ठानता, सबस्ट्रेटम। ये सृष्टि का स्वभाव है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये याद रखें हम। थोड़ा सा कभी सृष्टि के संदर्भ में सोचे। भूत्वा भूत्वा, ये संसार में सारे भूत
उत्पन्न होते हैं, लीन हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, फिर उत्पन्न होते, फिर लीन। ये चक्र चलता रहता है। मैं कुछ करता नहीं, मैं केवल सचेतन हूँ, अधिष्ठानता में मेरा रोल है। तो भूत भर्तृ माने भूतों का भरण पोषण करने वाला, माने भगवान आके हमें खाना नहीं खिलाता है। भरण पोषण का अर्थ होता है जैसे रज्जू पे सर्प दिखता है, तो उस सर्प का होना, उसका बने रहना किसके कारण है? सर्प वहां दिखा, वो सर्प बना रहा किस? रज्जु के कारण है। ऐसे ये सृष्टि में सब भरण पोषण का अर्थ है परमात्मा के होने के कारण सृष्टि बनी रही है। इतना ही अर्थ है। सो जिसकी अधिष्ठानता में यह सृष्टि बनी हुई है, माने टिकी हुई है, सस्टेन्ड है, उसका नाम पड़ जाता है भूत भर्तृ। और भूत भर्तृ माने महाविष्णु। आई बात समझ? तो शिव शब्द एंड ब्रह्मा शब्द समझ में आया अभी? उनके अधिष्ठानता में संहार, लीन होना, तब उनका नाम पड़ता है रसिष्णु माने शिव, और उत्पत्ति के संदर्भ में ब्रह्मा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, पकड़ लेना। अब जो मेन बात है वो पकड़ने वाली है। यहाँ तक तो ठीक है, आप समझे कि वो चेतन ही विष्णु है, वो चेतन ही ब्रह्मा, वो चेतन ही शिव। अब देखो, अब ये बातों में ये श्लोक जो संदर्भ कहता है, वहां तो वो चेतन ही प्रभ विष्णु, ग्रसिष्णु और भूत भर्तृ है। लेकिन हम लोग जो आराधना करते हैं, तो हम कैसे करते हैं? इनको विष्णु माना, इनको शिव माना। मुझे हम भी बोल देते हैं मुझे शिव जी ज्यादा प्रिय है। इसका मतलब है तुमने भेद किया। ऑफ कोर्स इफ यू आर ए मैच्योर साधक, आप समझेंगे कि वही परमेश्वर शिव रूप में है, वही विष्णु रूप में, बट व्यवहार करते समय तो बदलता है। तो ask yourself, this today is a very important class for your personal sadhana, क्योंकि और कुछ नहीं बदलना है। बिली पत्र के लिए और कुछ पत्र ऐसा नहीं बदलना है, आपकी समझ को शिफ्ट करना है। समझ को सही है तो मजबूत करना है, पक्का करना है, सही नहीं तो बदलना है, गलत फहमी को हटा देना है। सो देखो, ध्यान रहे, अटेंशन, कि चेतन की जब बात होगी तब विष्णुत्व उस चेतन पे आरोपित होगा, और हम कहेंगे कि वो विष्णु के रूप में सबका भरण पोषण करता है। कौन? चेतन, नेय तत्व परमात्मा। लेकिन सृष्टि के संदर्भ में तब हमें उसे महाविष्णु कहेंगे, लेकिन न कि विष्णु व्यक्ति के रूप में हम देखेंगे। आपने यदि विष्णु को एक व्यक्ति के रूप में, एक पर्सनालिटी के रूप में देखा, तो फिर ये वेदांत नहीं होगा, फिर वो उपासना शास्त्र में चला जाएगा। आ रहा है फर्क महसूस? सो माने वह विष्णु जिसको आप अलग देखते हो, फिर वो एक व्यक्तित्व होगा, फिर वो एक जीव होगा। हल्लो, वह एक जीव होगा, हमारे जैसा छोटा नहीं, बहुत साधना उपासना किया हुआ महान जीव होगा। बट आखिर वह विष्णु जिसको आप व्यक्ति रूप में पूछते हैं, वह तो जीव ही है, हमसे बहुत बड़ा है, हमको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन वो जीव रूप में। ये याद रखो। तो जब जीव विष्णु की बात होगी, तब उसका एक व्यक्तित्व होगा, उसका एक सीमित चरित्र होगा, जो आपको विष्णु पुराण में पता चलता है। जब विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो केवल विष्णु की ही महत्ता है, उसमें शिव जी का नहीं है। उसमें क्या कहते हैं, शिव गणेश सब इनकी पूजा करते हैं। तो वो क्या हुआ, वो जीव रूप विष्णु का चरित्र है विष्णु पुराण। अब समझ में आया?
जो यहाँ पे गीता में अथवा उपनिषदों में जो विष्णु शब्द है वो चेतन के अधिष्ठानता के रूप में वो विष्णु शब्द है। यहाँ पे जीव के संदर्भ में विष्णु शब्द है। आप किसकी पूजा करते हो, आप पूजा करते समय क्या चित्त में रखते हो, ये बड़ी बात हुई ना। और ये समझ आपके अंदर स्पष्ट नहीं है तो चल रहा है गाड़ी, क्योंकि उस विष्णु की एक सीमा होगी, उसका एक अपना सीमित अधिकार क्षेत्र होगा। माने यस, उस विष्णु की आराधना करते हुए आपकी रक्षा होगी, आपका पालन होगा, समृद्धि होगी, आपका धन धान्य भरा पूरा, वो सब कुछ होगा, आपके संबंध अच्छे, सब कुछ। लेकिन फिर वह विष्णु जीव के संदर्भ में है, फिर वो चेतन के संदर्भ में नहीं है। तो इस तरह से शास्त्रों में बात आती है, कोई जीव अपनी उपासना और कर्मों के कारण विष्णु भी बन सकता है, और वो बनता है, विष्णु पद को प्राप्त करता है। नहीं, जय विजय वगैरह उनके सेवक के रूप में विष्णु लोक में बैठते हैं, तो पहुंच सकते हैं आप उधर, लेकिन वो बहुत उपासना और कर्मों का फल है। वह विष्णु जो है वह शिव नामक जीव से भिन्न होगा, फिर वो विष्णु शिव नहीं होगी। हमारी तो ऐसी खिचड़ी चल रही है, अरे सब एक ही है ना, आप चिंता क्यों करते, जैसे हमारा गरज होगा उस तरह से हम सब मिक्सिंग या कुछ करते रहते नहीं। वेरी क्लियरली, व्हेन यू वर्शिप विष्णु, यू शुड बी क्लियर, आइदर यू आर वर्शिपिंग चेतन और यू वर्शिपिंग जीव रूप के जो विष्णु पद है, उस विष्णु को आप पूजा करते हैं। आप देखिएगा, सो जहां भी अन्योन्य अभाव है वहां निश्चित रूप से जीव की बात की जाती है। आया, अन्योन्य अभाव माने वहां पे विष्णु का शिव में अभाव है, शिव का विष्णु में अभाव है, लेकिन चेतन रूप है उसका सब में अविनाभाव, ये मूल बात। सो कितना भी बड़ा सारे देवता का हो, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश करो, यदि जीव रूप में, वे जीव रूप में भी वो है। और यहाँ पे जो बात चल रही है ग्रस विष्णु, भूतभत्सु, प्रभ विष्णु, ये चेतन के संदर्भ में बात चल रही है, तो आपको समझना होगा। तो वहां पर एक व्यक्तित्व है जो दूसरे व्यक्तित्व से भिन्न है, उस विशेष व्यक्तित्व को महाविष्णु नहीं कहा जाएगा, उसको विष्णु कहा जाएगा। तो भक्त अपनी ताकत के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार महाविष्णु की पूजा करें चेतन समझ के, या महान जीव के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में विष्णु की पूजा करें, जो भी करें स्पष्टता से करें। तो इस तरह से देखो, वो जो चेतन तत्व जो महाविष्णु के रूप में है, भूत भत्सु के रूप में है, क्योंकि वे ही भूत भत्सु के रूप में है, उन्हीं की विद्यमानता के कारण, उनके ही एग्जिस्टेंस के कारण ये जो जीव विष्णु है वो टिके हुए, वे भी उस अधिष्ठान के ऊपर अध्यस्त है। इसीलिए उस चेतन को सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः शिशिरो मुखम कहा था ना 13वें श्लोक में, उसी का सब और मुख है, पैर है, हाथ है। ये जीव विष्णु का तो 2 हाथ 2 पैर हमारे जैसा ही है, समझ में आ रही है बातें। वहां पे विभाग, उस चेतन में विभाग नहीं है, जल राशि समझ लो, और यहाँ पे एक बड़ी तरंग समझ लो, समझने के लिए बुरा नहीं मानना, बट ये स्पष्टता वेदांत के संदर्भ में होनी ही है, आपको होएगी तब आपकी साधना में कुछ दम आएगा, कुछ साधना में कुछ गति आएगी, बड़ी गति आएगी। सो जैसे तरंग का जल के साथ अविनाभाव है, वैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश का उस परमेश्वर के साथ अविनाभाव है। उसी चेतन को शिव कहते, ब्रह्मा कहते और विष्णु कहते हैं। सो यहाँ पे कहते हैं सृष्टि में जो सृजन नाम का व्यवहार हो रहा है
उस संदर्भ में ब्रह्मा कहते हैं, और जब भरण पोषण के संदर्भ में विष्णु और संहार के संदर्भ में उसे शिव संज्ञा प्राप्त होती है। शिव, भगवान शिव के संदर्भ में और एक विशेष बात ध्यान से सुने। शिव संज्ञा के दो आधार है। क्यों शिव कहते हैं? एक तो सीधा सीधा अभी कहा ग्रसिष्णु, ग्रसिष्णु माने ग्रस लेना, उसको अंदर खत्म कर देना, ग्रस लेना। तो लय के संदर्भ में यह संज्ञा दी, लय कर डाला, सारी सृष्टि का लय हुआ, वो कहाँ जाके पड़ा? शिव में। शिव में वो लीन हो, कहाँ लीन होगा? नमक है, पानी है, तो हम कहेंगे नमक पानी में लीन हुआ। वैसे सृष्टि कहाँ लीन हुई? शिव में। तो जहाँ लीन हुई उसको शिव संज्ञा दी गई, उसको शिव कहा गया। जहाँ से उत्पन्न हुई उसको विष्णु ब्रह्मा कहा गया। आ रहा है? एक कहा गया, जैसे तुम इधर बैठे, तुमको स्टूडेंट कहा गया। पहला शुरुआत ही मैंने साफ कर दी थी, ऐसे ही देखना। लेकिन दूसरी बात, जब चेतन के बोध से समूचे प्रपंच का बाध हो जाता है, निगेशन हो जाता है। हेलो, ये ज्ञानियों की बात आ गई। जब उस चेतन, उस परब्रह्म के बोध से ये सारी सृष्टि निगेट हो गई। निगेट हो गई माने मिथ्या रूप में पता चल गया, ये एप्पल लकड़े का है, ये झूठा है। ऐसे ये सृष्टि का बाध हो गया, निगेट हो गया। उस समय भी सब कुछ खत्म हो गया। सृष्टि का लय हुआ तब तो सृष्टि लय में चली गई, अलय सत्ता। लेकिन जब ज्ञान हो गया तो सृष्टि सारी मिथ्या, बिल्कुल प्रतीयमान, जैसे रास्ते में पानी दिखता है प्रतीयमान, ऐसे सृष्टि केवल पता चलता है ये रमेश है, ये सुरेश है, ये पपीता का पेड़ है, ये मैंगो का पेड़, सब कुछ समझते हुए भी अंदर से पता है कि ये सब मिथ्या है, झूठा है, इसमें कोई दम नहीं है। अभी तो हम सारी चीजों को इतना दम दे के रखा है, ये बढ़िया है, ये थोड़ा कम है, ये बहुत ज्यादा कम है, इधर ज्यादा दोस्ती करो। हो, भेद का कोई अंत नहीं। भेद बुद्धि हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। बट तभी क्या हो जाएगा ज्ञानी को? अभेद बुद्धि होगी, और अभेद बुद्धि हुई तो फिर बाध हो गया, निगेशन हो गया, मिथ्या हो गया, ऐसा कहा जाएगा। तो तब भी सृष्टि तो लय ही हो गई, ऐसा ही हुआ। तो दो तरह की बात हुई, एक सृष्टि का एक्चुअल लय हुआ, एक सृष्टि मिथ्या रूप में प्रतीत होने लगी, तो वह भी एक प्रकार का बाध है। इसीलिए कहते हैं कि ये किसके कारण हुई? ज्ञान के कारण हुई। किसका ज्ञान हुआ? अधिष्ठान का अपरोक्ष अनुभव हुआ, तो अद्वैत की स्थिति आ गई। इस ज्ञान में प्रपंच चेतन में लीन नहीं हुआ, लेकिन प्रपंच का सही अर्थ मालूम पड़ गया कि प्रपंच झूठा है, मिथ्या है। तो इस प्रपंच नाम की कोई वस्तु ही नहीं, ऐसा समझ में आ गया। इसलिए तो ये गजानन महाराज वगैरह सब बड़े बड़े संत, कौन जी महाराज, नित्यानंद बाबा, सब बड़े बड़े संत फकीर की तरह, फक्कड़ अवधूत की तरह पड़े रहते हैं। उनको कुछ जरूरत नहीं, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला तो मर जाएंगे, बोलेंगे ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। उनको देह ही मिथ्या हो गया तो क्या, उनको क्या फर्क पड़ता है? आया हमें लगता है, हमें माने आपके जो रिपोर्टर, आपके जो चैनल वाले कहते हैं ऐसे कपड़े बिना रहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा, अरे ये तो बात भी नहीं करते हैं। अरे वो जिस स्थिति में है आप लोग नहीं पहचान सकेंगे। तो ज्ञान में प्रपंच लीन हुआ और बोध हुआ कि प्रपंच नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। इसी को मांडुक्य उपनिषद में कहते हैं, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। वह आत्मा है क्या? शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम स आत्मा स विज्ञेय, उसे जानना चाहिए। तो उसको शिव कहा। तो शिव दो संदर्भ में है, एक तो सृष्टि के लय में,
एक तो आपके अज्ञान के नाश में, दो जगह पे उसको शिव कहते हैं। तो शिव का दो तरह से अर्थ है। तो उसके लिए माने सृष्टि लीन नहीं हुई, वो जिसको ज्ञान मिला उसका संहार ही हो गया, माने खत्म हो गया। संहार सृष्टि की आयु के कारण नहीं हुआ, सृष्टि की एक आयु है तब जाके सृष्टि का लीन होना होता है। ये तो ज्ञान हुआ और परम मंगल हो गया उसका। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, छठे अध्याय में आया, जिस स्थिति को प्राप्त करके अब और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं बची, सब कुछ तो मिल गया, अब क्या प्राप्त करना है। सो चेतन को ये दो संज्ञाएं किस दृष्टि से दी जा रही है, ये इसके बारे में विभ्रम नहीं होना चाहिए। ये और भूत भर्तृ च तज्ञेयम ग्रसिष्णु ब्रह्म प्रभ विष्णु च, ये जो शब्द है उसका सही अर्थ समझना चाहिए। एक जीव रूप में विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक चेतन के सृष्टि के संदर्भ में चेतन के जो नाम पड़े हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश, समझना। तो दो तरह से इसको समझना पड़ेगा। माने दो तरह से इस ब्रह्मा विष्णु महेश के जो ये नाम है उनकी उनको उनको समझना पड़ेगा, एक व्यक्तित्व के रूप में, एक चेतन के रूप में। तो दो तरह से समझना है। और इसलिए हमने कहा था कि आज का क्लास ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये समझ सबको नहीं होती है। आप स्वयं विचार करें कि जब हम साधना करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, तब हम क्या समझ के करते हैं? इंडिविजुअल समझ कर करते हैं कि वो शिव जी बाजू में बैठे उनको बाद में करते हो, ये मेरे पहले मेरे भगवान प्रभु को कर, क्या समझ के हम करते ही है वैसा, हम वैसा ही करते हैं। कभी याद आया तो नहीं नहीं गणपति को पहले चढ़ाओ, इतना तो कपट वाला मन है ये सब। तो पॉइंट इज दिस की कई लोग तो जाते हैं मंदिर में लेकिन उधर एक ही का करते हैं, दूसरे विष्णु का है तो विष्णु का, फिर शिव का बोलेंगे, खाली हाथ जोड़ दिया, कुछ किया। एनीवे, सो आपकी क्या समझ है? ये भी ठीक ही है, जीव के रूप में भी विष्णु का पूजन अच्छा ही है क्योंकि आपको कुछ चाहिए तो आप करते हैं पूजा। सो भगवद गीता में यहाँ पे इन तीनों शब्दों को चेतन के संदर्भ में, चेतन के लिए कहा गया है। चेतन ही उसको, माने उन तीनों शब्दों का अर्थ चेतन ही है। कई उपासना शास्त्रों में या कहीं कहीं गीता में भले वो जीव के रूप में जो व्यक्तित्व है विष्णु का वो कहा है, बट जैसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये विष्णु का जीव रूप। लेकिन आप यदि पूजा करते समय आपकी समझ सही है और आप उसको चेतन समझकर विष्णु के रूप में पूजते हैं तो और बढ़िया है, नहीं तो ठीक ही है, इट्स ओके। बट यू शुड बी क्लियर व्हाट यू आर डूइंग, विथ होम यू आर, टू होम यू आर वर्शिपिंग, आप किसको वर्शिप कर रहे हो ये आपके अंदर स्पष्ट होना चाहिए। सो इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक पूरा होता है। 16वां 17वें श्लोक में एंट्री कर लेते हैं। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही, यहाँ पे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो ज्ञेय कौन है? ज्ञेय की बात चल रही है, यही बोलना नहीं, वो सारी ज्योतियों के तत् माने वह पर ब्रह्म, ज्योतिषाम अपि ज्योति ही, ज्योतियों का भी ज्योति है। तमसा परम उच्यते, वह माया से, तमस माने माया, अज्ञान, अविद्या, माया से अत्यंत परे कहा जाता है। ज्ञानम माने बोध स्वरूप है, नेयम जानने योग्य है, ज्ञान गम्यम तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, और हृदय सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है।
ये शब्द पकड़ लेना, विशेष रूप से स्थित है। सो इस तरह से ये ज्ञेय तत्व का, और ज्ञेय तत्व के ऊपर ऐसे लिखेंगे तो 100 पेज तो आराम से भर जाएगा, क्योंकि 12वें श्लोक से चल रही है बातें, 18वें श्लोक तक चलेगी। ये एक टुकड़ा है, एक प्रसंग है। आइए देखते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः। भगवान कहते हैं जो सूर्य आदि ज्योतिष्मान पदार्थ है, इनकी कृपा से दुनिया का ज्ञान होता है। राइट, सूर्य है तो ही, अदरवाइज। सो परमात्मा ही उन सबकी, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र, इन सबकी परम ज्योति है। परम ज्योति का अर्थ हम समझेंगे, स्थूल दृष्टि वाले का इस पर ध्यान नहीं जाता है, उसको लगता है ये प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश है, उसमें दुनिया दिखती है पर अंधकार में नहीं दिखती। दैट्स इट। वे उससे आगे का नहीं सोचते, प्रमाण प्रमेय का विवेक नहीं करते हैं। प्रमाण प्रमेय माने फिर से, नेत्र प्रमाण है, ये घड़ी प्रमेय है, और क्रिया क्या घटी, ज्ञान की। प्रमाण प्रमेय, और मैं कौन हूँ, प्रमाता, जानने वाला। आंख, आंख तो प्रमाण है, आंख ने देखा घड़ी है, अच्छा उठाओ, मन ने कहा, आपने उठाया, बट वो घड़ी है ऐसा ज्ञान किसको हुआ, प्रमाण। तो ये प्रमाण प्रमेय का विचार करने की जिनकी सामर्थ्य है, उनको समझ में आएगा कि सूर्य आदि की ज्योति परतः सिद्ध है। उधार, ये शब्द याद रखो, उधार क्या बोलते हैं उसको, उधार इंग्लिश में लोन, लोन लिया, उधार। सो नहीं, लोन लिया भी नहीं, एनीवे आप समझ गए, उधार है, माने सूर्य की ज्योति उधार है। ओ, हमको तो लगता था सूर्य भगवान ही फाइनल है। नहीं नहीं, सूर्य की ज्योति, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अटेंशन देना पड़ेगा। सूर्य की ज्योति नेत्र ज्योति से सिद्ध होती है। सूर्य का प्रकाश है, ज्योति शब्द ही बोलती हूँ, बट आपको नहीं जमता है तो प्रकाश समझ लो। सूर्य प्रकाश नेत्र ज्योति से ही सिद्ध होता है, माने मेरे आंख ही नहीं तो सूर्य प्रकाश है, ये समझेगा। आंख ही नहीं तो सूर्य प्रकाश है, हम तो आंख कहते हैं, समझेगा। नहीं तो क्या बोलेंगे शास्त्रीय भाषा में, वेदांत की भाषा में, सूर्य प्रकाश नेत्र ज्योति से ही, अथवा सूर्य ज्योति नेत्र ज्योति से ही सिद्ध होती है। सिद्ध होती माने प्रूव होती है। हाँ हाँ, आंख ही नहीं तो प्रकाश सिद्ध नहीं हुआ, माने एक अंधा आदमी ये नहीं कहेगा कि प्रकाश है या नहीं है, ये कारण तो प्रकाश सिद्ध नहीं हुआ। तो सूर्य प्रकाश नेत्र ज्योति से ही सिद्ध होता है। अब समझ में आया? गुड। अब देखो, अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के एक अच्छा सा हम एनालिसिस अथवा विश्लेषण करने बैठ गए, एनालिसिस करने बैठे हैं। अब समस्या ये है कि यदि बिल्कुल प्रकाश नहीं है, घना अंधकार है, तो नेत्र ज्योति की भी सिद्धि नहीं होगी। तो तुम्हें आंख है कि नहीं ये पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि प्रकाश है तो आंख है ये पता चला, क्योंकि आंख ने प्रकाश को देखा। लेकिन अंधकार है तो आंख है या नहीं? अंधे आदमी को भी अंधकार दिखता है, आंख वाले को भी अंधकार। तो घना अंधकार है तो नेत्र ज्योति की भी कोई सिद्धि नहीं होती है। आया? प्रूव नहीं होता है। तो याद रखना है, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती हूँ। इतना ही टुकड़ा, ज्योतिषामपि तज्ज्योति, इतना ही टुकड़ा आज चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा श्लोक, बट ये हम अच्छे से देख रहे हैं। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे से सिद्ध होता है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। माने नेत्र और प्रकाश सापेक्ष सिद्ध है। प्रकाश है तो नेत्र ज्योति की वैल्यू है ना, माने वो सिद्ध है, और प्रकाश नहीं है तो नेत्र ज्योति सिद्ध नहीं होती है। तो नेत्र ज्योति एंड प्रकाश सापेक्ष सिद्ध है।
नेत्र से प्रकाश सिद्ध होता है और प्रकाश है तो नेत्र की सिद्धि होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है बट ऐसा नहीं है। एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। नेत्र की सिद्धि में मन भी फैक्टर है। हमेशा का मेरा रूटीन एग्जाम्पल है, रास्ते से गए, कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव वहां से निकला, हमने देखा भी फिर भी नहीं देखा जैसा हुआ। जब फोन करता है, यार तुमने हरिओम भी नहीं किया, अरे मुझे पता ही नहीं तू मेरे बाजू से गुजरा, अरे तेरे तूने मुझे देखा, तो हम कहते आइया देखते हुए भी मैंने नहीं देखा। इसका मतलब क्या, मन और कहीं था। तो मन के कारण नेत्र ज्योति की सिद्धि होती है। अब पकड़ी बात। सो मन को इंद्रियों का प्रकाशक माना गया है। इंद्रियाचा राजा मना, ऐसा अभंग में कहते हैं। तो प्रकाश में हम यह नहीं जान सकते कि मेरी आंखें मंद हुई है। मैं और एक लॉजिक देती हूँ, हेतु देती हूँ। क्या हेतु है? प्रकाश तो पूरा है, लेकिन मुझे ये कैसे समझा कि मुझे आंखों से कम दिखता है? प्रकाश तो भरपूर है, लेकिन मुझे कम दिखता है, कान से कम सुनता है। ये किसको पता चला? किसके कारण? किसने बोला? मेरे मन को पता चला। मन इंद्रिय का प्रकाशक है, तो मन के कारण पता चला कि हाँ मुझे कम दिखाई देता है। प्रकाश तो है। तो समझ में आया? तो मन के कारण नेत्र की सिद्धि, नेत्र की माने सारी पांचों इंद्रियों की सिद्धि होती है। सो अब मैं वेदांतिक भाषा बोलती हूँ। प्रकाश रूप दर्शन का उपकारी है। समझा? रूप दर्शन, रूप माने ये पेड़ है, या रूप दर्शन का उपकारी प्रकाश है, लेकिन मंदता जो मेरी आंखों में है, मंद दर्शन का प्रकाशक मन है। आया? रूप दर्शन का प्रकाशक प्रकाशक, लेकिन उपकारी माने प्रकाशक, लेकिन मंदता दर्शन का प्रकाशक मन है। तो नेत्र इंद्रिय में जो दोष आता है, आंध्यता मान्यता, उसका प्रकाशक मन है। तो कैसे बात चली? प्रकाश, फिर उसके ऊपर नेत्र ज्योति, उसके ऊपर मन। आया? अब देखो और एक एग्जाम्पल करते हैं। अब और ध्यान से सुनना पड़ेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर इतना टेंशन नहीं। और एक पॉइंट गहराई से, यहाँ पे ये वॉच है, ये वॉच रखा है, घड़ी रखी है। उस घड़ी को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, और आंख चाहिए, दो चाहिए। नेत्र चाहिए और प्रकाश चाहिए, और मन चाहिए। ऑफकोर्स मन चाहिए, मन कहीं और है। मजेदार है ना? बच्चे को हम दो लगाते हैं, बोलते तू कब से ये पेज पकड़ के बैठा है, तू सच में पढ़ रहा है कि कुछ सोच रहा है? हमारा भी वही हाल है। कभी कभी मोबाइल में देखते हैं लेकिन वही पकड़ के बैठे हैं। तो घड़ी को देखने को प्रकाश चाहिए, नेत्र चाहिए, मन चाहिए। पक्की बात? अब यहाँ पे एक दीपक जल रहा है, दिया। उस दीपक को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, आंख चाहिए और मन चाहिए। तो दो ही चाहिए, घड़ी को देखने को तीन चाहिए। इतनी बात पक्की हो गई? आप देखो, अब एक शब्द आप यूज करती हूँ जो आपको बहुत उपयोगी होगा, इसको पकड़ के रखना। घड़ी को देखने को प्रकाश चाहिए, और इंद्रिय चाहिए, और मन चाहिए। तो प्रकाश चाहिए क्योंकि घड़ी अभा रूप है। भा माने प्रकाश। घड़ी कैसी? माने अपने आप को जाहिर नहीं कर सकती है बिना प्रकाश के। तो अभा रूप है, आभा नहीं, अभा रूप है। दीप शिखा, दिया की जो, बोलो तो समझेंगे कि आप पकड़ लिया। भा रूप है, अभा रूप नहीं है। भा रूप माने स्वयं प्रकाशित प्रकाश रूप है, स्वयं सिद्ध रूप है। पकड़ी बात? तो इसको शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे कि नेत्र भाष्य वस्तुओं में दो विभाग है। आंख से दिखने वाली चीजों में दो विभाग है। एक है अभारूप घड़ी प्रकाश के साथ, और एक है भारूप ज्योति।
सो इस तरह से कई तरह की ज्योतियां है, इसको कहेंगे ज्योतिषाम। अभार रूप भी ज्योति है, भार रूप भी है, प्रकाश रूप भी है। तो दृश्य प्रपंच में जो भार रूप वस्तुओं का विभाग है, उसकी वजह से अभार रूप दिखी जाती है। वो दिया लाए तो अंधेरे में जो चीजें पड़ी थी जो अभार रूप थी, कपड़े पड़े हैं, वस्तु पड़ी है, तो घड़ी पड़ी है, मोबाइल पड़ा है, जो भी पड़ा है अंधेरे में, तो हमने दिया लाया, भार रूप लाया, तो अभार रूप वस्तुएं दिखी। लेकिन उस भार रूप को इस दिए को जानने के लिए नेत्र चाहिए ही चाहिए, नेत्र के बिना नहीं होगा। तो बाहर की ज्योति क्या बनी? नेत्र। और उस नेत्र की भी ज्योति क्या बनी? मन। और नेत्र ज्योति भी दिखेगी कब? मैंने मेरी आंख ये लैपटॉप है ऐसा देख रही है, कब? जब मन साथ में है तब। तो उससे श्रेष्ठ ज्योति मनोज्योति। परंपरा से आगे बढ़ेंगे तो अंतिम ज्योति है परमात्मा, वो ज्ञेय, वह एक स्वयं सिद्ध प्रकाश स्वरूप स्वतः सिद्ध है। उसको हेलो नाउ द मेन पॉइंट, उसको देखने के लिए और कोई ज्योति की जरूरत नहीं है और किसी की जरूरत नहीं है। वह स्वयं प्रकाशित तत्व है जो जब कृपा करेगा तो हमें अंदर से ही वह प्रकाशित आसमान मालूम पड़ेगा, रियलाइजेशन होगा। इसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। इसी को दृग्दृश्य विवेक में कहते हैं। थोड़ा सा और समझ ले। रूपम दृश्यम लोचनम। देखो वसंत विहार में 10 श्लोक या 7-8 श्लोक रह गया, 7-8 श्लोक। बाकी पूरा दृश्य विवेक बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ रहे थे, कोरोना आया तो रह गया तो रह ही गया। रूपम दृश्यम लोचनम जुग, माने प्रकाश को ही रूप कहा जाएगा। दिखता है ना, कुछ तो है तो रूप। और लोचनम जुग, लोचन माने हाई देवा। लोचन शब्द नहीं है आपके कन्नड़ा में या अन्य बार। लोचन माने आंख, लोचन माने आंख। कितने सारे भजन है। और इसीलिए आलोचन माने आसमंतात लोचन माने आलोचन करते हैं हम किसी का, किसी तो चारों ओर से आ माने आसमंतात, चारों ओर से लोचन, चारों ओर से देखते हैं, उसको कहेंगे आलोचन किया। और लोचन माने आंख। स्वरूपम दृश्यम लोचनम जक, जक माने दृष्टा। तो प्रकाश को रूप बोला जाता है, इसलिए मूलतः रूप माने प्रकाश। क्योंकि रूप क्या है? तेजस तत्व का अग्नि में, माने अग्नि से आया हुआ है। अब ये डिटेल में नहीं जाएंगे, तत्वबोध में देखना। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो 5 पंच महाभूत है माने पंच तत्व है, मूलतः उसी में से इंद्रियां बनी है। तो जो नेत्रेंद्रिय बनी है, आंख बनी है, वो अग्नि तत्व से बनी है। आया? अपनी रचना जो टेस्ट करती है वो वरुण से, माने उसके देवता वरुण देवता है। तो इस तरह से ये रूप अग्नि का गुण है और सारे रूपों का जो सामान्य रूप है वो प्रकाश है। तो रूप की विशेषता हटा दी, माने ये लैपटॉप है, ये पुस्तक है, ऐसा विशेषता हटा दी तो केवल प्रकाश है। आप देखो तदृश्यम दुख तू मानस। अब ये जो मन है, अरे आंख है, लोचनम दुख कहा। अब उस लोचन का भी दृष्टा कौन है? मन। मेरा मन देखता है कि आंख इधर देखा, इधर देखा, किसने जाना? मन ने जाना। सो माने जब चोरी छिपी से इधर देखते उधर देखते, तो मन जानता है कि क्या आंख कहाँ देख रही है। तो तदृश्यम दुखतु मानसम। तो नेत्र बना दृश्य, मन बना दृष्टा। इसी तरह से गाड़ी आगे चलती रहेगी। सेकंड चैप्टर में कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु, इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा
मनसस्तु परा मन anyway, माने इंद्रियाणि पराण्याहुः, इंद्रिय से परे मन है और इंद्रियभ्य परम मनः, विषयों से परे इंद्रियां है क्योंकि विषय को वो देखती है। फिर इंद्रियों से परे मन है। मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धे बुद्धे परस्तु तत्, माने बुद्धि से परे वो तत्व है वस्तुतः सह। सो इस तरह से सेकंड चैप्टर में आता है, बराबर। मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धे पर तस्तु सह। सो इस मन से भी परे कौन है? बुद्धि है। बुद्धि से भी परे वह तत्व है। ऐसे सेकंड चैप्टर में लास्ट में आता है ये श्लोक। सो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही, ये नेत्र, ये प्रकाश जो है, फिर मन है, बुद्धि है, इन सब ज्योतियां, ज्योति ही है ना, कि बुद्धि में भी हमने, बुद्धि में चमका मेरे को, प्रकाश हुआ, मतलब सब प्रकाश कर, प्रकाश माने जानना प्लीज। तो बुद्धि से भी परे, बुद्धे परतस्तु सह। तो हम यहाँ पे ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही, तो आगे कहते हैं दृश्याधिवृत्तयः। अब ये बुद्धि वृत्तियां जो है वो दृश्य है। साक्षी दुग एव न तु दृश्यते, साक्षी दुग एव, ये साक्षी कौन है? दुख, दुख माने दृष्टा। अब ये बुद्धि का भी दृष्टा साक्षी है। तो इस तरह से न तो दृश्यते, वह क्या मिला? थर्ड में क्या बोलते हैं? क्या? मनः मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सह। हाँ तो बोलो ना, थर्ड में तो बोल दो। ओके, एनीवे, सो दृश्याधिवृत्तयः, बुद्धिवृत्तियां दृश्य है, साक्षी दृष्टा है, दुख है। माने साक्षी को मेरी बुद्धि में क्या चल रहा है वो समझता है। साक्षी दुर्देव न तो दृश्यते, लेकिन ये साक्षी दिखता नहीं है। माने दिखता नहीं, माने साक्षी दृश्य कोटि में नहीं आता है। इसी को कहेंगे ज्योतिषाम तज्ज्योति ही, सारी ज्योतियों का, सारे प्रकाशकों का भी वह प्रकाशक है। रोज क्या बोलते हैं आरती में? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वमिदं जगत्। तम एव भांतम, उस परमात्मा के प्रकाश से ही सारा कुछ प्रकाशित होता है। वेरी सिंपल बात समझ लो, जब डेड बॉडी होती है तो कुछ प्रकाशित है, कुछ समय है। क्यों? क्योंकि वो परम तत्व हट गया वहां से। विशेष रूप से जो परम तत्व था वो हट गया। सामान्य रूप से परम तत्व सर्वत्र विद्यमान है, कंफ्यूज नहीं होना। आप ये मुझे नहीं कहना कि आप तो कहते हैं सर्वत्र परमात्मा है तो डेड बॉडी में वहां पर भी रहना। ये सामान्य रूप से सर्वत्र है, विशेष रूप से उस देह में था, वो हट गया, वो अन्यत्र ट्रैवल करने निकल गया। सो इसी को रामचरित मानस में कहते हैं, जबरदस्त कहते हैं। एक एक कौन कहता है रामचरित मानस पढ़ लिया? कभी नहीं पढ़ पाओगे, इस जन्म में नहीं, 100 जन्म में नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि उसको समझ के पढ़ना है तो जन्मों जन्म लगेगी। वहां पे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, इसी तत्व को ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही, इसी टुकड़े को उनकी चौपाइयों में देखते हुए हम आस्वाद करें। विषय करण सुर जीव समेत, विषय करण सुर, विषय माने विषय, करण माने इंद्रिया, सुर माने, हे भगवान, सुर, असुर, असुर माने, हाँ तो सुर माने, तो फिर इतनी देर लगी। सुर, विषय करण सुर जीव समेता, ये चार, सकल एकते एक सचेता, सब पर परम प्रकाशक सोई, राम अनादि अवधपति होई। राम कौन है? परिचय देते हैं गोस्वामी जी, कहते हैं विषय जो होता है उसको प्रकाशित करने वाला इंद्रिया है, विषय करण,
करण को प्रकाशित करने वाला सूर्य देवता है। देवता हट गए तो आंखों में, हम कहते उनको आंख में दिखाई नहीं देता, देवता नाराज हो गए, वॉट एवर द रीजन। सो करण को, इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले देवता, ये और एक पॉइंट मिला आपको। और जीव समेत, जीव है तो शरीर में देवता रहते हैं, इंद्रिया फंक्शन करती है, जीव गया तो विषय को करण ने सचेत किया। सकल एक ते एक सचेता, एक के ऊपर एक सचेत करने वाला है, तो विषय को करण ने, करण को सूर्य ने, सूर्य को जीव ने। सकल एक ते एक समेत, सब पर परम प्रकाशक सोई, सबके जीव के भी ऊपर, सबके ऊपर एक परम प्रकाशक सोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम जो अनादि है, अभी जो अवधपति के रूप में है, वही राम अनादि है, वही राम अनादि अवधपति होई, वही सबको प्रकाश करता है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, ब्यूटीफुल, ऐसे पढ़ना चाहिए। ऐसे इसलिए हमारे यहाँ तो अपने हिंदुस्तान में था ही वह कि शाम होते होते सब जगह भजन कीर्तन पाठ। नहीं तो मुझे याद है कि मैं जाती थी वारकरियों का, वारकरी लोगों का जो होता था मंदिरों में, तो पहले वो अभंग वगैरह होता था, फिर प्रवचन होता था। अभी भी वो पद्धति है, थोड़ा भजन करते हैं, फिर प्रवचन होता है, फिर भजन, तो ये पद्धतियां थी। सो तो वहां पे राम शब्द को हम समझ सकते थे। बाकी तो ठीक है, हम कहते हैं अयोध्या में राम जी पधारे, बट प्लीज अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू सी देयर। आप वहां जाओगे, हम लोग जा रहे हैं अभी 3 सितंबर को, 10 सितंबर तक छुट्टी है आप लोगों को, लेकिन हम वहां जाएंगे तो किस नजरिया से उन्हें देखना है। किसी को याद आएगा, हाँ ये सब हो गया था 500 साल, इन लोगों ने ये किया, वो सारी चीजें याद आएगी। किसी को अपने घर के राम जी याद आएंगे, और हम लोगों को ये परम प्रकाश का सोई, परम तत्व परमेश्वर साक्षात विराजमान है, ऐसा मालूम पड़े। एक बात कही देखी, कल ही किसी के साथ बात करते करते बोले कि उसकी माँ का संदर्भ आया कि तिथि है उनकी, पुण्य तिथि 1 साल की। तो बोले कि वो बोली कि मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि मुझे वृंदावन में ही जन्म देना, भगवान चाहे पक्षी के रूप में, पशु के रूप में, बट मुझे मनुष्य के, मुझे वृंदावन में ही जन्म देना है। मेरी माँ कृष्ण भक्त थी वगैरह वगैरह, वो बता रही थी। तो मुझे यही विचार आया रात को, मैंने रात को ही बता रही थी, फिर मुझे सोते समय यही विचार आया कि इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है सनातन धर्म के बारे में। अभी भी सारे हम जीवों के अंदर ये स्थानों के प्रति वो महत्व है, उनकी महिमा है, और उनकी समझ है कि वहां जन्म लेने से मेरा उद्धार होगा। अब पैसा चाहिए तो कहो कि बम्बई में ही जन्म लेना भगवान, यहाँ बिजनेस अच्छा है। लेकिन आर यू गेटिंग द पॉइंट, माने सनातन धर्म को कुछ हानि होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे लोग अभी भी इन चीजों के बारे में सजग है, माने वहां साक्षात कृष्ण है, वहां के बिहारी भगवान के रूप में, और सारी चीजों की वहां तो कर्ण कृष्ण रूप है, ऐसा भक्तों का मानना है, श्रद्धा है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। ये हमारे संस्कारों में, हमारे ब्लड में पड़ा हुआ है। चाहे ऐसा लगता है, मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी अगली पीढ़ी में तो ये सब नहीं होगा, बट देखना वो भी एक एज में आएंगे तो माँ के संस्कार जागृत होंगे, तो फिर वो वैसे ही बनेंगे हमारे जैसे। सो बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ थोड़ा उनको संस्कार देने का काम तो करना ही पड़ेगा। गीता चैंटिंग कंपटीशन कराओ, बाल विहार में डालो, कुछ करो, थोड़ा कुछ तो करना पड़ेगा। एनीवे, सो सब पर परम प्रकाश सोई, राम अनादि अवधिपति होई। सो इस तरह से ज्योतिषामपि तज्ज्योति ही, तो जितनी भी ज्योतियां हैं अर्थात जो दृश्य है, वह दृष्टा की परंपरा में ज्ञान का कारण बनती है। सबसे परम ज्योति वह अज्ञेय तत्व ही है। सो इस तरह से अज्ञेय तत्व के बारे में परमात्मा कह रहे हैं, और हम इसे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। बाकी का अगले क्लास में माने वेडनेसडे को करेंगे, और 18 श्लोक पूरा करेंगे अगले क्लास में।
क्योंकि 18 श्लोक में एक प्रसंग पूरा होता है, 12 से 18 एक प्रसंग पूरा होता है, फिर पूरा प्रसंग बदल जाने वाला है. So anyway, Wednesday we will conclude this प्रसंग. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः.